न्यू व्लॉग। और आप लोग बताएं कि हमारा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा आपको। तो जी हम लोगों ने रात से ही ये कंटिन्यू किया है। इस वक्त बज रहे हैं कोई 12:30 और हम लोग लाहौर से कोई 120 किलोमीटर्स पीछे हैं। तकरीबन 1 घंटा और लगेगा लाहौर पहुंचने में। उसके बाद हम लोग जो है वो लाहौर में स्टे करेंगे और फिर वहाँ से सुबह निकलेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा होटल करेंगे और क्या होगा। तो जी यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर। बनिस्बत दिन के हम लोग रात में ज़्यादा चार्ज हो रहे होते हैं और रात में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहती हूँ कि दिन में हम क्या करते हैं। जो लोग बोलते हैं कि आप लोग कैसे एडजस्ट होते हैं, तो भाई देख लें हम लोग इस तरह से एडजस्ट होते हैं। और जिनको शौक़ होता है, जिनका पैशन होता है, तो वो लोग किसी भी तरह एडजस्ट हो जाते हैं। खैर हम लोग पहुँचे फिर लाहौर और ये टाइम हो रहा था 1:36 PM। और इसके बाद हम लोगों ने होटल लिया और होटल लेने के बाद वहाँ की मैं बना नहीं सकी, कैप्चर नहीं कर सकी। बस जाते ही हम लोग फ़ौरन सो गए क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए थे। तो मैंने होटल की सुबह बनाई और फिर ये होटल की। तो जी ये था हमारे रूम का ओवरऑल व्यू। और ये होटल कोई ख़ास अच्छा नहीं था, बस एवरेज ही था। खैर हम लोगों ने तो जस्ट रात गुजारनी थी और सुबह होते ही फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए निकलना था। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई इस्लामाबाद जाने से पहले डिसाइड हुआ कि यहाँ लाहौर में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। मेरी अम्मी की फूफो रहती हैं, तो उनके घर का एक चक्कर लगा लिया जाए। और वो रहती हैं अंदरून लाहौर, तो इसी बहाने हम लोगों को मीनार पाकिस्तान देखने को मिल गया। और ये एक छोटा सा व्यू है और ये है बादशाही मॉस्क। और यहाँ पे हम कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह भी ले रहे थे साथ ही। और फिर इसके बाद हम उनके घर पहुँचे और वहाँ खाया खाना। चलें जी, तो यहाँ से करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। और अब हम जो है वो लाहौर छोड़ने लगे हैं और इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ जाने लगे हैं। मौसम बहुत हसीन हो रहा था और हम लोगों ने यहाँ पे लिया एक स्टे और खाई आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ अम्मी के फ़ोन का भी एक क्लिप डाल दिया। अम्मी भी बहुत वीडियोस बनाती रहती हैं तो इस वजह से। और यहाँ पे हम लोग इसी तरह एंजॉय करते हुए जाते हैं। और ये डैडी जो है वो विक्ट्री का साइन बनाते हुए और अम्मी भी। और भाई ये देखें, जैसे ही इस्लामाबाद में एंट्री मारी है तो बहुत ही शदीद तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत हसीन मौसम था। एंजॉय किया और इसी बारिश के अंदर फिर हम लोग आगे खाना खाने के लिए गए। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँचे सेवर, जो हम लोगों को बहुत पसंद है। हम लोग लाजमी जब भी आते हैं तो ये ज़रूर खाते हैं। और ये हम लोग पहुँचे थे पिंडी की फ़ूड स्ट्रीट पे। और ये फ़ूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मिल जाती है खाने को, जो भी आप खाना चाहो वो। तो जी हुआ कुछ यूँ कि जब हम खाना खाने बैठे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैं कुछ भी फिल्मिंग नहीं कर सकी फ़ूड की। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए होटल। और ये होटल बहुत ही हसीन था, बहुत अच्छा था। थकन से बुरा हाल था और अब हम सिर्फ सोने की सोच रहे थे। और फिर हमारा नेक्स्ट डे शुरू हुआ।
अब तुम ही हो महफिल में तेरी हम ना रहे जो मेरी राहें तेरे तक है मेरी आशिकी अब तुम ही हो दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया मुश्किल से मैं संभला था टूट गया फिर एक दफा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तो जी इसी तरह हमारा ख़ूबसूरत सफ़र गुज़रा और हज़ारा मोटरवे बहुत ही हसीन था, बहुत हसीन। और अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा स्टे लिया था और यहाँ से हमने वही रिफ़्रेशमेंट कुछ ली, चाय वग़ैरह। यहाँ से पूरा ही अब अपना 25-30 किलोमीटर है। हम वहाँ चल के खा लेंगे बालाकोट यहाँ से कोई बालाकोट से खा यहाँ से हमने अपना सफ़र फिर स्टार्ट किया बालाकोट तक और ये फ़र्स्ट टनल आया था। मेरी ज़मीं को तेरे कदम ना जाने कब से था इंतज़ार एक ना एक दिन आना है तुमको दिल को मेरे है ये एतबार मेरा ज़िक्र जिसमें हुआ ना हो मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो खुदा मुझको हिला दे तो जी ये थी बालाकोट की हसीन तरीन जगह। ये हम लोग पहले भी एक दफ़ा यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने यहाँ पे कुकिंग की थी और इस दफ़ा भी हमारा सेम यही प्लान था कि हम इस दरिया के किनारे बैठ के जो है वो कढ़ाई बनाएंगे। और हम लोगों ने इस खूबसूरत जगह पे एक चादर बिछाई, अपना सारा सामान रखा और फिर हमने यहाँ पे कुकिंग की। अम्मी यहाँ कुकिंग कर रही हैं। तो भाई यहाँ पे बन रही है कढ़ाई, डैडी पढ़ रहे नमाज और मरियम सिलवट्टा देखने के लिए जा रही है, अदरक लहसुन पीसने के लिए। हमारी कुकिंग प्रिपरेशंस। कढ़ाई बन गई है हमारी मजे की। आ जाओ चेक करें और अब हम खाने बैठे हैं। चेक करें। उड़ा दिया हमने ड्रोन। हाँ मैंने ड्रोन उड़ाया, आपको दिखाते हैं। सर छपाटर उड़ाया है ना फुल। ये चेक करें आप, हाइट चेक करें इसे। हाँ 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 वाओ, क्या बात है, क्या बात है। नाइस। रेडी, चलो भाई खाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे हम खाना जो है वो शुरू कर रहे हैं और नहायत ही लजीज़ तरीन कढ़ाई बनी थी जो घर में भी नहीं बनती। और इसके बाद हम लोगों ने होटल लिया जो कि था कागान में और ये था एक रिज़ॉर्ट और ये बहुत हसीन रिज़ॉर्ट था, बहुत प्यारा रिज़ॉर्ट था। इसका रूम भी बहुत अच्छा था
और इसको मैं ठीक तरीके से फिल्मिंग कर नहीं सकी। हम लोग काफ़ी देर हो गई थी कागान पहुँचे क्योंकि बीच में रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब था। बस हालत ऐसी थी कि अभी रूम मिले और हम लोग सब लेट जाएं क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ था। और यहाँ पे जो वेदर था वो बहुत हसीन वेदर था, बहुत ठंडा मौसम था कि ठंड लग रही थी, सर्दी लग रही थी। हमारे होटल के सामने से दरिया बह रहा था और जो सुबह का व्यू था वो तो बहुत ही हसीन था। खैर अब मैं आपको जो है वो रूम दिखाती हूँ। रूम बहुत प्यारा था। यहाँ पर जो है वो डैडी और मरियम इन लोग को ठंड लग रही थी तो ये लोग ब्लैंकेट के अंदर बस फ़ौरन घुस गए थे। और ये है बेड, बहुत अच्छा था। और ये यहाँ पे हम लोगों ने मैट्रेस लिए थे साथ में और इसी तरह हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था। भाई ये था इस्लामाबाद से लेके कागान तक का सफ़र और अभी मज़ीद सफ़र बाकी है, तो स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।